मीरपुर के सबसे बड़े और मशरूफ अस्पताल में बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग लंबी कतारों में खड़े थे और नर्सें तेजी से वार्ड्स के दरमियान आ जा रही थी। इसी हजूम में एक दुबली पतली नही सी बूढ़ी खातून लड़खड़ाते कदमों से अंदर आईं। उनके चेहरे पर थकन के साथ साथ गुर्बत की गहरी छाप थी। हाथ कांप रहे थे और आंखों में खौफ के साए मंडरा रहे थे। वो डॉक्टर के पास पहुंची और कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा मुझे बहुत तेज बुखार है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, जरा मेरा हाल तो देखो। डॉक्टर ने ऊपर से नीचे तक इनका जायजा लिया, ऐसे घोर कर देखा जैसे वो कोई इंसान ही बल्कि एक बोझ हूँ। फिर रश लेजे लेजे में पूछा, अम्मी पैसे हैं भी या फिर मुफ्त इलाज करवाने आई हो? जैनब ने शर्मिंदा अंदाज में कहा, नहीं बेटा पैसे तो नहीं है, खुदा के लिए एक बार मुआयना कर लो, मेरी हालत वाकई खराब है। डॉक्टर के चेहरे पर तहकीर के जज्बात अया हुए। इसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और सिक्योरिटी को बुलाया। बेदर्दी से बोला, ये क्या किस्सा है, हर कोई यहाँ मुफ्त इलाज करवाने आ जाता है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इससे बाहर का रास्ता दिखाओ। सिक्योरिटी गार्ड फौरन आगे बढ़ा और जैनब को बाजू से पकड़कर जोर से धकेलते हुए बाहर ले गया। बेचारी जैनब फर्श पर आ गिर पड़ी। वहाँ मौजूद लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाने की जुर्रत ना की। कोई तमाशाई बने खड़ा था तो कोई नौजवानों के गिरोह में से कह रहा था, लगता है कोई बेसहारा है, शायद आसपास से भीख मांगती हो। जैनब दर्द से बहती हुई बाहर वाले बरामदे में जा बैठी। आंखों से आंसू की लड़ियां बहा रही थी और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी जिंदगी की कदर अब सिर्फ पैसे रह गई है? क्या मैं इतनी हकीर हूँ कि अस्पताल से धक्के खाऊं? अचानक वहां से गुजरने वाला एक होटल का मुलाजिम रुक गया। उसके हाथ में झाड़ू और कूड़ादान था, लेकिन आंखों में इंसानियत की चमक दमक रही थी। वो फौरन दौड़कर जैनब के करीब आया और शफकत भरे लहजे में बोला, अम्मी परेशान ना हूँ, मैं आपको किसी मुनासिब जगह ले जा चलता हूँ, आप बहुत बीमार लग रही हैं, क्या आप पानी पियेंगी? और वो इन्हें अपने मुख्तसर से कच्चे घर ले गया। घर गया था एक पुरानी चारपाई और मिट्टी का फर्श, लेकिन उसका दिल बहुत वसी था। इसने जैनब को चारपाई पर आराम से बैठाया, नब्ज चेक की, फिर अपनी जेब से बची हुई रकम निकाल कर करीबी दवाखाने से दवा ला कर दी। जैनब की आवाज लर्जा रही थी, बेटा तू खुद गरीब है, फिर भी मेरे लिए दवा लाया है, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। होटल वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी गरीब होना कोई ऐब नहीं, इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं, आप फिक्र मत करें, आज से जहाँ भी रहेंगे मैं आपकी देखभाल करूंगा। जैनब के आंखें नम हो गईं, गोया इन्हें इंसान की शक्ल में कोई फरिश्ता मिल गया हो। अब्बा अब मेरी देखभाल करने वाला कोई तो है। लेकिन दिल का खौफ बहुत गहरा था। वक्त गुजरने के साथ रातों को जाकर वो रोती और अपने दिल से बातें बातें, काश मेरा बेटा मुझे ऐसे बेयारो मददगार ना छोड़ता। होटल वाला खामोशी से सुनता रहता, कोई सवाल ना करता। उससे महसूस होता कि जैनब के सीने में कोई अलमनाक दास्तान छुपी है जो वक्त आने पर ही खुलेगी। लेकिन वो जैनब की खिदमत ऐसे करता जैसे अपनी माँ की खिदमत कर रहा हो। सुबह नाश्ता ला कर देता, दवाई देता, शाम को उनके पास बैठ कर बातों में वक्त गुजारता। जैनब का चेहरा दिन ब दिन तरोताजा होने लगा, लेकिन आंखों में छुपा हुआ दुख फिर भी झलकता था। एक दिन होटल वाले ने हिम्मत करके जैनब से पूछा, अम्मी आपका कोई अपना क्यों नहीं है? जैनब ने तवील खामोशी के बाद आंखें बंद की, फिर धीमी आवाज में कहा, मेरे अपने ही मेरे लिए अजनबी बन गए हैं बेटा। होटल वाले ने नरमी से पूछा, कैसे? अगर आप अपना दुख बांटेगी तो शायद आपका दिल हल्का हो जाए। जैनब ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल के पुराने जख्म हरे कर दिए। मेरा एक बेटा था, मेरे बेटे का नाम अली था। अली की पैदाइश के फौरन बाद ही उसके बाप का साया मेरे सर से उठ गया। मैंने तनहा से उसे पाला, मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घरों में काम करके, झाड़ू पूजा करके, बर्तन धोकर, जैसे भी मुमकिन हुआ मैंने अपने अली को तालीम दिलवाई, उसे मुआशरे का काबिल फर्द बनाया। मैंने अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर नींद, अपनी हर भूख प्यास उस एक बच्चे पर कुर्बान कर दी और खुदा ने मेरी मेहनत कबूल की। मेरा अली एक बड़ा अफसर बन गया, मेरी मेहनत कबूल की। मराद में रहता था, शानदार गाड़ी में सफर करता था, लोग उसे इज्जत की नजर से देखते थे, मेरा चेहरा फखर से दमकता था। लेकिन उसी फखर में जवाल आया जब उसकी शादी हुई तो मेरी बहू को मेरा घर, मेरा रहना पसंद ना आया। ऐसा लगता था कि मैं एक बोझ हूँ। वहीं से अली भी बदलने लगा, हर वक्त नुक्ता चीनी, मैं इनके घर साथ नहीं रह सकती। शुरू शुरू में मेरे बेटे ने मेरा साथ दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपनी बीवी के काबू में आ गया, मेरी इज्जत मुझसे छीनने लगी। एक दिन मेरे बेटे ने मेरे सामने बैठ कर कहा, अम्मी मैं देखभाल होती रहेगी? मैंने रोते हुए कहा, बेटा मैंने तेरी परवरिश की, मैं अपनी सारी उम्र लगा दी, कि आज तू मुझे अपने ही घर से निकाल रहा है? लेकिन बेटा इसने मेरे एक ना सुनी। अगले ही दिन वो मुझे गाड़ी में बैठाकर रहायशी मरकज
मरकज छोड़ आया, गोया मैं कोई बेजान सामान हूँ। वो तड़प तड़प कर रो पड़ी। होटल वाले का दिल जैसे चाक हो गया। वो आगे बढ़ा और जैनब के हाथ तुमते हुए बोला, अम्मी ये तो कोई इंसाफ नहीं है। जिस माँ ने अपने बेटे की परवरिश की के लिए अपनी सारी जानी कुर्बान कर दी, उसी बेटे ने आपको रहायशी मरकज छोड़ दिया। जैनब ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, यही मेरी तकदीर है। होटल वाले के गुस्से के आग भड़क उठी थी। जैनब ने सीधी आवाज में आगे कहना शुरू कर किया, रहायशी मरकज में दिन तो कट जाते थे बेटा, लेकिन दिल घुटता था। वो जगह मेरे लिए घर नहीं थी बेटा। माँ अपने बच्चों की मोहब्बत से जीती है, सहारों से नहीं। वहाँ रातों को नींद नहीं आती थी। हाय खुदा, पुरानी यादें बार बार आंखों के सामने आ जाती थी। जब मेरी बीमारी बढ़ गई तो मैंने सोचा अस्पताल में शायद इलाज हो जाए, लेकिन वहाँ भी मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। होटल वाले की आंखें सुर्ख हो गई। उसने जैनब के दोनों हाथों अपने हाथों में लिए रही। अम्मी, आपको भी तना नहीं होगी। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं आपका सहारा बनकर रहूंगा। जैनब ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तूने मुझे आज वो सहारा दे दिया जो मेरा अपना बेटा मुझसे छीन गया था। खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। इस दिन जैनब ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया। उन्हें लगा जैसे जिंदगी का बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन होटल वाले के दिल में ये बात अटकती थी कि कोई माँ जो अपने बेटे को आला ओहदे पर पहुंचाए, वो बेटा उसे भला कैसे सकता है। लेकिन वक्त ने एक नए मोड़ पर आना था। मीरपुर में एक बड़ा समाजी तकरीब का इनकाद हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अली मलिक थे, सजे धजे हाल में। जब वो स्टेज पर आए तो फिजा चमक उठी। लोग तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करने लगे। अलीपुर पूरे एतमाद से बोलने लगे, मैं हमें मुआशरे से गुर्बत का खात्मा करना है। हमें जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए, हमारा फर्ज है। ये वो अस्पताल था जहाँ से जैनब को धक्के देकर बाहर किया गया था, जहाँ होटल वाला उनकी खिदमत में मसरूफ था। उन्होंने कांपते हाथों से इशारा किया, यही मेरा अली है। होटल वाला हैरान होकर इनकी तरफ देखने लगा। ये आपका बेटा है? जैनब ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, यही मेरा खून है, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन आज वो मुझे पहचानने से इनकारी है। होटल वाले के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने जैनब का हाथ मजबूती से थामे रखा। तकरीब खत्म होने के बाद अली स्टेज से नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी माँ जैनब पर पड़ी, उसका चेहरा तक हो गया। कदम रख गए, आंखें खुली की खुली रह गई। अम्मी आप यहाँ? जैनब की आंसू भरी आवाज में दर्द के साहिब थे। बेटा, क्या आज भी तू मुझे देखकर अनजान बनने का? अली खामोश हो गए। मीडिया के कैमरे इस मंजर को कैप्चर करने लगे। अली की बीवी भी पीछे खड़ी थी। इसका चेहरा शर्मिंदगी से फीका पड़ गया था। अली ने आखिर दौड़कर अपनी माँ के कदमों में गिरकर माफी मांग ली। अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं अपनी बीवी के दबाव में आ गया था, मुझे आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। जैनब ने लर्ज़ते आंसू से इसका सर सहलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, माँ बाप को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रहता। मुझे मजमे में से कई लोग रो पड़े। होटल वाले की आंख में नमी थी, लेकिन उसके दिल को सुकून था कि सच्चाई सबके सामने आ गई। अली अपनी माँ के कदमों में बैठा रोया, फिर खड़ा हुआ, झुककर बोला, अम्मी आप कहीं ना जाएंगी। मैं आपको अपने घर ले जा रहा हूँ। मैं अपनी गलतियों का अजाला आपकी खिदमत करके ही करूंगा। इसकी बीवी भी आगे आकर हाथ जोड़ कर रोया चाहती है, बोली, अम्मी जी, बराए करा मुझे माफ कर दें। मेरी नादानी, मेरे अना ने सब कुछ तबाह कर दिया। आप तो घर की बरकत है और मैंने आपको बोझ समझ लिया। जैनब ने गहरी सांस लेकर कहा, बस आइंदा कभी ऐसी गलती मत करना। माँ बाप बोझ नहीं होते, उन्हें नजरअंदाज करना घर से बरकत को दूर करना है। रात को अली ने अपनी माँ और होटल वाले के साथ घर वापस आया। माँ का हाथ थामे में बार बार कहता, अम्मी अब मैं आपकी खिदमत करके ही चैन से सो सकूंगा। मेरी ये गलती हर इस औलाद के लिए सबक बननी चाहिए जो माँ बाप को बोझ समझती हैं। अगले दिन अली ने एक कॉन्फ्रेंस में बुलाई। तमाम मीडिया नुमाइंदे जमा हो गए। अली स्टेज पर आया और ऐलान किया कि आज मैं एक अफसर नहीं, एक कसूरवार बेटा बनकर आया हूँ। मैंने अपनी माँ को रहायशी मरकज छोड़ा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपने रब से, अपनी माँ से और पूरे मुआशरे से माफी चाहता हूँ। पूरा हाल सन्नाटे में डूब गया। फिर उसने ऐलान किया, आज से मैं अपनी माँ के साथ मिलकर एक नया इदारा शुरू कर रहा हूँ, जहाँ हर बेसहारा माँ बाप और हर इंसान को पनाह मिलेगी। कोई माँ किसी के सहारे की मुहताज नहीं रहेगी। लोगों की भी तालियां बजाकर इस इक़दाम को सराहा। अली ने हाथ पकड़कर होटल वाले को स्टेज पर बुला लिया और कहा, ये शख्स आज मेरा उस्ताद है, क्योंकि इसने इंसानियत को सहारा दिया जब मैं नाकाम रहा। तालियां गूंज उठी। होटल वाले की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। इसने कहा, साहब, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन अगर माँ बाप खिदमत का मौका मिला है तो मैं इस मौका को हाथ से जाने नहीं दूंगा।
دوں گا۔ علی نے دونوں کو گلے لگا لیا۔ یہ تھی انسانیت کی فتح، غلطیوں کا اعتراف اور نیکی کی راہ پر چلنے کا عزم۔ پورے حال نے ان تینوں کا ساتھ دیا۔ یہ تھی ایک ایسی کہانی جس نے سب کے دلوں کو چھو لیا۔